Good morning, all of you. How are you? I hope you all are superb. I, Priyanka, welcome to all on online EVS class at home. Today we are going to cover day 10 of Unit 5, Disasters and Personal Safety. In our previous class, we have discussed about an earth-related natural disaster. And what is that? Yes, earthquakes. Earthquakes are caused due to टेक्टोनिक प्लेट्स अंडर द क्रस्ट ऑफ द अर्थ मूविंग. जो हमारी अर्थक्वेक है उसका आने का जो मेन रीजन है वो क्या है? यस, वो किसके कारण होता है? हमारा टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से आता है अर्थक्वेक. ओके, अर्थक्वेक्स कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन टू प्रॉपर्टी एंड लॉस ऑफ लाइफ. जो हमारा अर्थक्वेक है उसकी वजह से क्या क्या होता है? लॉस ऑफ लाइफ होता है, हमारा प्रॉपर्टी डैमेज हो जाता है और जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं वो हमारी गिर जाती हैं. ओके, सो व्हाट इज अर्थक्वेक? यस, earthquake is an interruption in the movement of tectonic plates causes the earth's crust to shake. तो जिसकी वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स हमारी मूव करती हैं और हमारा अर्थक्वेक आता है और हमारी जो अर्थ है वो शेक होने लग जाती है, हिलने लग जाती है. ओके, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एन अर्थक्वेक? अर्थक्वेक के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं? डैमेज टू द स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग्स, रोड्स एंड लॉस ऑफ लाइफ. बहुत सारा नुकसान हमारा अर्थक्वेक की वजह से हो जाता है. कैन यू टेल मी हाउ वी कैन मेजर द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक? अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? यस, बाय यूजिंग रिक्टर स्केल. नाउ यू विल टेल मी, जो हमारी अर्थ क्रस्ट है उसमें जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो हमारी कैसे मूव करती हैं? यस, फोर्स्ड ओवर वन अनदर, ओके, लाइक दिस, एंड फोर्स्ड अपार्ट एंड फोर्स्ड स्लिप बाय. ओके, इस टाइप से हमारी जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो मूव करती हैं. व्हाट इट इज? फोर्स्ड ओवर वन अनदर. ओके, फोर्स्ड ओवर वन अनदर एंड फोर्स्ड अपार्ट. एंड थर्ड थिंग इज forced slip by. Okay, like this. Understand? Now I'll show you CRL. You will watch the CRL carefully. Japan's earthquakes. जापान के earthquake. Japan is a country highly prone to earthquakes. It is estimated that there are almost 1500 earthquakes in Japan every year. This is because Japan is located at the joint of 4 different tectonic plates. जो जापान है उसमें बहुत ज़्यादा जो अर्थक्वेक हैं वो आते हैं और एक एस्टिमेशन ये है कि वहाँ पर एवरी ईयर 1500 के राउंड अबाउट जो अर्थक्वेक्स हैं वो हिट करते हैं. ओके, और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो जापान है वो ऐसी जगह पर लोकेटेड है जहाँ हमारी 4 डिफरेंट जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो लाई करती हैं. यू कैन सी इन द पिक्चर 4 टेक्टोनिक प्लेट्स, 1 2 3 4, और ये 4 डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में हमारा आता है. सो दैट्स वाई जो जापान है वो वहाँ पर ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं और हर साल राउंड अबाउट 1500 अर्थक्वेक्स वहाँ पर हिट करते हैं. ओके, For this reason, जापान is very well prepared for earthquakes. और इसी कारण जो जापान है वो हर टाइम प्रिपेयर रहता है अर्थक्वेक के लिए. स्कूल्स एंड ऑफिसेज इन जापान हैव वेरी रेगुलर एमरजेंसी ड्रिल्स. और स्कूल ऑफिसेज में जो एमरजेंसी ड्रिल्स हैं वो दी जाती हैं बच्चों को, एम्प्लॉयज़ को, ताकि ड्यूरिंग अर्थक्वेक वो अपने आप को सेफ रख सकें. ऑल ऑफिसेज हैव कंपल्सरी एमरजेंसी ट्रेनिंग्स. और जितने भी ऑफिसेज हैं उनमें जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, तो सबको एमरजेंसी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, वो कंपल्सरी है. ओके, स्कूल चिल्ड्रन आर अवेयर ऑफ व्हाट टू डू ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक फ्रॉम अ यंग एज. जो स्कूल में जो बच्चे जाते हैं तो उनको भी अवेयर किया जाता है कि जब अर्थक्वेक आता है तो आपको किस टाइप से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है. यू कैन सी इन द पिक्चर इन school
एंड यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑफिसेज में भी किस टाइप की ट्रेनिंग दी जाती है. ओके, नाउ schools that have more than 2 floors have special slides so that children can escape quickly. You can see in the picture, जो schools होते हैं उनमें slides होती हैं, more than 2 slides होती हैं, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो जल्दी से अपने आप को सेफ कर सकें और जो बच्चे हैं वो जल्दी से जल्दी अपस्टेयर से डाउनस्टेयर्स आ सकें. ओके, and all school children have special emergency gear that they wear during an earthquake. और जितने भी हमारे स्कूल में जाने वाले जो बच्चे होते हैं उनको स्पेशल एमरजेंसी गियर यानी कि जो इनका किट होता है वो प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके ड्यूरिंग अर्थक्वेक, वो उसको पहन सके. ओके, द लोकल फायर डिपार्टमेंट टेक्स all children from schools onto an earthquake simulator, which is a machine that familiarizes children with the feeling of an earthquake, and this helps them to be prepared in case of an actual earthquake. और जो स्कूल हैं उसमें बच्चों के लिए अर्थक्वेक सिमुलेटर भी होते हैं, जिसमें जैसे अर्थक्वेक जैसी ही फीलिंग बच्चों को प्रोवाइड की जाती है और वो जो फीलिंग है उसको फील करके वो क्या करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं जब एक्चुअल में अर्थक्वेक आता है. तो जैसे शेकिंग जो है वो शेकिंग होती है इन मशीन्स में, और ये जो मशीन्स होती हैं जब ये शेक करती हैं तो बच्चों को अपने आप को क्या करना होता है, प्रोटेक्ट करना सीखना होता है. उनको भी ड्रिल्स दी जाती हैं तो जिसकी वजह से वो अपने आप को सेफ रख सकें. ओके, नाउ फोन्स ऑटोमेटिकली रिसीव एमरजेंसी अलर्ट्स. और जापान में जितने भी जो फ़ोन्स यूज़ करते हैं तो उनमें ऑटोमेटिकली अपने आप ही जो एमरजेंसी अलर्ट्स हैं वो रिसीव हो जाते हैं. ओके, तो इस मोड में उनको फ़ोन्स को रखा जाता है. ऑल टीवी एंड रेडियो स्टेशंस इमीडिएटली स्विच टू ब्रॉडकास्टिंग एमरजेंसी अलर्ट्स इन केस अ डिज़ास्टर अकर. और जब भी कोई भी डिज़ास्टर होता है तो जल्दी से ब्रॉडकास्टिंग जो इमरजेंसी अलर्ट है उनको स्विच ऑन कर दिया जाता है, जिसकी वजह से हर किसी सिटीजन को उसके बारे में अपडेट मिल जाती है अर्थक्वेक की. ओके, नाउ ऑल बिल्डिंग्स इन जापान स्पेशली स्काई स्क्रेपर्स आर इंस्पेक्टेड regularly to make sure they are strong, and they are also built to be earthquake proof and with very strong foundations. और जापान में जितनी भी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाई जाती हैं ताकि जब अर्थक्वेक वगैरह आए तो उनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट ना हो. ओके, इसीलिए यहाँ पर जितनी भी बिल्डिंग्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग, अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग बिल्ड की जाती हैं. यू कैन सी इन द पिक्चर. Now you will open worksheet number 10, case study on earthquakes. I'll count down 5 to 1 and you will open worksheet number 10. 5, 4, 3, 2, 1, 0. I hope you have opened. Now you will complete worksheet number 10. I'm giving you 10 minutes to complete it. After that we will discuss the answer. I hope you have done. Now let's discuss the answer. Why is जापान वेल प्रिपेयर्ड फॉर अर्थक्वेक्स? जो जापान है, जापान कंट्री हमारा अर्थक्वेक्स के लिए वेल प्रिपेयर्ड क्यों रहता है? जापान इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेल प्रिपेयर्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड फॉर नेचुरल डिज़ास्टर्स लाइक अर्थक्वेक्स एंड सुनामीज. जो जापान है वो मोस्ट वेल प्रिपेयर्ड कंट्री है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं लाइक अर्थक्वेक और सुनामीज ज़्यादा आते हैं. एंड दिस इज़ बिकॉज इट इज़ हाईली प्रोन टू अर्थक्वेक्स. स्कूल चिल्ड्रन इन जापान हैव रेगुलर ड्रिल्स एंड स्कूल्स ऑल्सो हैव स्पेशल स्लाइड्स दैट चिल्ड्रन यूज इन एन एमरजेंसी टू गेट आउट ऑफ बिल्डिंग क्विकली. तो ऐसा क्यों है, इसमें सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक्स क्यों आते हैं? क्योंकि जो हमारी 4 डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उसके
चारों तरफ है। एंड जो स्कूल चिल्ड्रन हैं जापान में जो हमारे स्कूल में जाने वाले जो बच्चे होते हैं उनको रेगुलर ड्रिल्स दी जाती हैं, एम्प्लॉयज़ को भी रेगुलर ड्रिल्स दी जाती हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक सेफ रख सकें। जो स्कूल्स हैं उनके पास स्पेशल स्लाइड्स होती हैं जो इमरजेंसी के टाइम पे जो बिल्डिंग्स हैं उनको तुरंत एस्केप कर दिया जाता, खाली कर दिया जाता है। इमीडिएटली आफ्टर एन अर्थक्वेक ऑल रेडियो एंड टीवी चैनल स्विच टू ब्रॉडकास्टिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिज़ास्टर। और सारे के सारे जो हमारे ब्रॉडकास्टिंग वाले जो चैनल्स होते हैं उनको तुरंत स्विच ऑन कर दिया जाता है ताकि हर एक सिटीज़न को इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। बिल्डिंग्स इन जापान आर स्पेशली बिल्ट टू बी अर्थक्वेक प्रूफ। और जो बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं जापान में वो अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग्स बिल्ड की जाती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं वो। दे हैव स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस एंड कैन एब्जॉर्ब शॉक्स। और जिसकी वजह से जो भी हमारे अर्थक्वेक के दौरान जो शॉक्स आते हैं तो वो उन सबको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, वाई आर सिटीजन्स इन जापान सो वेल प्रिपेयर्ड फॉर अर्थक्वेक्स। जो जापान में जो जितने भी सिटीज़न रहते हैं, सिटीज़न मीन्स नागरिक, सिटीज़न, तो वो अर्थक्वेक के लिए हमेशा ही वेल प्रिपेयर्ड क्यों रहते हैं। सिटीजन्स इन जापान आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर अर्थक्वेक्स बिकॉज देयर कंट्री इज़ हाईली प्रोन टू अर्थक्वेक्स, क्योंकि उनकी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा जो अर्थक्वेक्स हैं वो हिट करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 2 वेज इन विच स्कूल चिल्ड्रन आर प्रिपेयर्ड फॉर अर्थक्वेक्स इन जापान। जो स्कूल चिल्ड्रन हैं वो कैसे प्रिपेयर रहते हैं अर्थक्वेक जब आता है, तो आपको कोई भी 2 तरीके बताने हैं। द 2 वेज इन विच स्कूल चिल्ड्रन आर प्रिपेयर्ड फॉर अर्थक्वेक्स इन जापान आर, फर्स्ट वन इज़ रेगुलर ड्रिल्स इन स्कूल। जो स्कूल्स हैं उनमें रेगुलर ड्रिल्स दी जाती हैं। एंड सेकेंड वन इज़ स्पेशल स्लाइड्स दैट कैन हेल्प देम लीव द बिल्डिंग क्विकली इन केस ऑफ एन एमरजेंसी। यानी कि जो स्पेशल स्लाइड्स हैं वो भी बनाई जाती हैं जिसकी वजह से अगर अर्थक्वेक आता है तो इमरजेंसी के टाइम पे जो बिल्डिंग है वो तुरंत छोड़ के चले जाएं। ओके, सो दीज आर द 2 मेन रीजंस, 2 मेन वेज जिसकी वजह से जो हमारे स्कूल चिल्ड्रन हैं वो प्रिपेयर रहते हैं। जब अर्थक्वेक आता है तो उनको इस टाइप्स की ड्रिल दी जाती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, सी पार्ट, हाउ डू बिल्डिंग्स इन जापान विथस्टैंड अर्थक्वेक्स। जो अर्थक्वेक के टाइम पे जो बिल्डिंग्स हैं वो कैसे हमारी प्रोटेक्ट होती हैं, तो बिल्डिंग्स इन जापान आर स्पेशली बिल्ट टू बी अर्थक्वेक प्रूफ। अर्थक्वेक प्रूफ वहाँ पर बिल्डिंग बनाई जाती है एंड दे हैव स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस एंड कैन एब्जॉर्ब शॉक्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन व्हाट वी शुड डू इन केस ऑफ एन अर्थक्वेक। जब अर्थक्वेक आता है तो हमें क्या करना चाहिए। इन केस ऑफ एन अर्थक्वेक वी शुड डू द फॉलोइंग। फर्स्ट वन, ड्रॉप, टेक कवर एंड होल्ड ऑन, मूव एज लिटिल एज पॉसिबल। कम से कम हमें मूव करना चाहिए और हमें किसी भी जो स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट है उसके नीचे अपने आप को कवर कर लेना चाहिए और उसको पकड़ के रखना चाहिए। ओके, स्टे इंडोर्स अंटिल द शेकिंग स्टॉप्स। और अंदर, घर के अंदर ही रहना चाहिए जब तक कि जो शेकिंग्स है वो हमारी स्टॉप ना हो जाए तब तक। स्टे अवे फ्रॉम फर्नीचर दैट कैन फॉल ऑन यू। और ऐसे फर्नीचर से हमें दूर रहना चाहिए जो हमारे ऊपर गिर सकता है। इफ़ यू आर आउटसाइड देन स्टे अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, वॉल्स एंड पावर पोल्स। अगर आप घर के बाहर हो तो आपको बिल्डिंग से, वॉल से और पावर पोल से दूर रहना चाहिए क्योंकि वो हमारे ऊपर गिर सकते हैं। अवॉइड स्विचिंग ऑन लाइट्स बिकॉज देयर इज़ अ चांस ऑफ देम कैचिंग फायर। और जितनी भी हमारी लाइट्स हैं उनको स्विच ऑन नहीं करना चाहिए क्योंकि उनसे हमारे जो फायर कैच करने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। ओके, SR10, नेपाल अर्थक्वेक्स। नेपाल रैंक्स 11th in the world for frequency of earthquakes. In May 2015, a powerful earthquake had hit Nepal near its capital Kathmandu. नेपाल में 2015 में एक अर्थक्वेक आया था और कहाँ आया था, नेपाल की जो कैपिटल है
उसके पास आया था काठमांडू में। इट किल्ड मोर देन 1900 पीपल। इसमें 1900 के राउंड अबाउट जो लोग हैं उनकी डेथ हो गई थी। एंड लेफ्ट थाउजेंड्स इंजर्ड, और हजारों लोग घायल हुए थे। मोर देन 1 लाख स्ट्रक्चर्स इन काठमांडू एंड नियर बाय टाउन्स वर ईदर डैमेज्ड और डिस्ट्रॉयड। और बहुत सारा जो स्ट्रक्चर जो डिस्ट्रॉय हुआ था काठमांडू में, काठमांडू के जो टाउन्स थे उनमें। एंड द अर्थक्वेक मेजर्ड 7.3 ऑन द रिक्टर स्केल। और जो अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी थी वो कितनी थी रिक्टर स्केल में? 7.3। तो आप देखिए कि ये जो 7.3 जो इंटेंसिटी है, जो वैल्यू है, तो ये वेरी सीवियर और यू कैन से ग्रेट वाला जो अर्थक्वेक था वो आया था जापान में 2015 में। इंडिया एंड अदर नेबरिंग कंट्रीज रश्ड विद एड टू हेल्प नेपाल ड्यूरिंग दिस डिज़ास्टर। और इस डिज़ास्टर के दौरान जो इंडिया और जो बाकी के जो नेबरिंग कंट्रीज थे उन्होंने नेपाल की हेल्प की थी। ओके, योर नोटबुक एंड यू विल ड्रॉ अ टेबल लाइक दिस। एंड आप इसमें नेपाल के अर्थक्वेक के बारे में आपको इसमें लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट इम्पैक्ट, देन मेजरमेंट ऑन रिक्टर स्केल कि रिक्टर स्केल में क्या मेजरमेंट रहा, एंड एपी सेंटर के बारे में भी आपको बताना है। ओके, आई एम गिविंग यू 5 minutes टू कंप्लीट इट। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द आंसर। आई होप यू हैव डन। नाउ लेट्स डिस्कस द आंसर। इम्पैक्ट, इससे क्या असर हुआ? किल्ड मोर देन 1900 पीपल एंड डिस्ट्रॉयड लॉट ऑफ प्रॉपर्टी। बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ और 1900 जो लोग हैं उनकी डेथ हो गई। मेजरमेंट ऑन रिक्टर स्केल, तो इट वॉज अ वेरी पावरफुल अर्थक्वेक एज इट मेजर्ड 7.3 ऑन द रिक्टर स्केल। हमने क्या पढ़ा था कि अबोव 6 जो भी हमारा रिक्टर स्केल में वैल्यू होती है, तो व्हाट इज दैट? दैट इज द वेरी सीवियर और यू कैन से ग्रेट। ओके, तो जो इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक होती है वो ग्रेट होती है और वेरी सीवियर। अंडरस्टैंड? नाउ द एपी सेंटर। एपी सेंटर कौन रहा? यस, नियर काठमांडू। ओके Okay, now let's discuss the homework. You will complete worksheet number 10 in your workbook. Okay, bye. Happy learning.